अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ एक देसी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी मेरी नानों ने मेरी मामा को और मेरी मामा ने मुझे सिखाई थी, और मेरी नानों को औरत ने ये रेसिपी सिखाई थी। तो वो लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था, और वहाँ के उन्होंने खाने जो थे मेरी नानों को सिखाए थे, और वो बहुत मज़े के मेरी नानों खाने बनाया करती थी। तब खैर पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, और उस वक़्त जो है मेरी नानों ने ये खाने बनाना सीखे थे। मेरी नानों के जो वालिद हैं उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल औरत लगवाई हुई थी जो उनको खाने बनाना सिखाती थी। तो काफ़ी रेसिपीज़ जो हैं मेरी मामा को मेरी नानों ने बताई हुई हैं। काफ़ी सारी जो देसी रेसिपीज़ हैं वो सारी ही तकरीबन तो मैंने उनसे सीखी हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जो है मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया था, और उसको उसी तरह से आपने फ्राई करना है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी समझाऊँगी, आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद मैंने प्याज को निकाल लिया था, और फिर मैंने जो है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। नॉर्मल खानों में जो आप अदरक लहसुन यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में आज आपने अदरक लहसुन का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 टेबल स्पून लहसुन ले लिया था, और 2.5 टेबल स्पून ही मैंने अदरक ले ली थी। उसके बाद जो है हमने इसको उसी ऑयल में फ्राई कर लिया था जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। प्याज को हमने निकाल लिया था जब वो ब्राउन हो गया था। उसके बाद जो है हमने लहसुन को ब्राउन करना है, और साथ अदरक को भी। इतना ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बस ये है कि हल्का सा आपने इसको ब्राउन करना है। उसके बाद जो है हम इसमें पाई डाल देंगे। जब आप इसमें पाई डाल देंगे तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अदरक लहसुन और पाई जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर आपने इसको भून लेना है, और उसके बाद जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले मैंने बहुत ही आसान डाले हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं है। आम घर में जो इस्तेमाल होते हैं खाने के मसाले मैंने वही डाले हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला था। 1 टेबल स्पून ही जो है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत आप शामिल करें। ये सारे मसाले डालने के बाद जो है अच्छा सुरख मिर्च का जो पाउडर है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया था। ये सारे मसाले डालने के बाद जो है अब मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा मिक्स कर लिया था, क्योंकि लहसुन जो है वो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि वो नीचे लग रहा है देचकी में। अच्छा, मसाले जब आप इसमें डालेंगे तो इसको दोबारा से आपने भूनना है इसको अच्छी तरह से, कि जितने हमारे मसाले हैं हमने इसमें शामिल किए हैं वो सारे जो हैं जो पाए हैं हमारे उन पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं, एक तरह से लग जाएं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आप इसको जब भून लेंगे। अच्छा, प्याज डालने से पहले ना आप हांडी को जितना भूनते हैं ना, हांडी उतने मज़े की होती है। लेकिन जब आप प्याज डाल लेते हैं फिर इतना हांडी को मत भूना करें। हांडी जो होती है ना वो ब्लैक हो जाती है या बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि पानी जो हमने डाला था वो खुश्क करने के बाद, मसाले भूनने के बाद हमने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारे का सारा प्याज जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से। बस प्याज डालने के बाद जो है आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने जो है इसमें पानी डाल देना है। पानी आपने इतना पानी आप डालेंगे कि पाए जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। मैंने कुकर में पाए नहीं गलाए हैं, मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि ये पाए जो हैं मैंने कुकर में नहीं गलाए थे, मैंने इनको दम पे गलाया था। क्योंकि पाए जो हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि कुकर से ज़्यादा जो है ना पाए दम पे ज़्यादा मज़े के पकते हैं। और जो ये रेसिपी है इसमें भी पाए दम पर ही पकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप कुकर में पाए गला लें, और फिर उसी हिसाब से आप लोग पानी भी इसमें डाल दें। मैंने पानी काफ़ी सारा डाला था क्योंकि मैंने इसको दम पे गलाना था। इतना आपने पानी डालना है कि पानी खुश्क हो जाए और पाए जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद जो है मैंने ढकना उठाया था पाए का, देचकी का सॉरी। उसके बाद जो है जब मैंने देखा तो ये इतना सा पानी रह गया था। ये देखें इस तरह से ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा अच्छी तरह से भुना। अब ये भूनने का स्टेप था, यहाँ पर मैंने इसको भुना है प्याज डालने के बाद, पानी डालने के बाद, इनको गलाने के बाद। अच्छी तरह से जब मैंने इसको भून लिया था तो ये इस तरह से कुछ रंग निकल के इसका आ गया था, ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया था। देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया, और ये एक बहुत गाढ़ी सी ग्रेवी बन गई है। ये इस तरह से ये देखें आप लोग को नज़र आ रही है। मज़ीद मैंने इसको भूना है, और पाए जो है ना हमारे बिल्कुल रेड हो गए हैं देखें। और ये ऑयल हमारा अभी बिल्कुल प्रॉपर जो है ना, ऑयल हमारा अब ऊपर आ गया, समझे। पाए अब हमारे जो है ना बिल्कुल भुन चुके हैं। अच्छा, जब पाए हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आपने पानी डालना है। इतना पानी अब आपने इसमें डालना है जितना आप पाए का शोरबा रखना चाहते हैं, और इसी हिसाब से अपने शोरबे के हिसाब से ही जो है आप
ने जो मसाले पहले डालने थे जो मैंने आपको बताया, वो अपने हिसाब शोरबे के हिसाब से डालें। अगर आप शोरबा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो मसाले आप ज़्यादा कर लें, अगर शोरबा आप कम रखना चाहते हैं तो मसाले जो हैं उनकी मिक़दार आप कम कर लें। यहाँ पे देखें पानी हमारा उबल गया था, जो पानी है उसकी जो कच्चापन है वो उसका ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे हमने इतना ही शोरबा इसका रखना था और बस पाए हमारे मुकम्मल तौर पर तैयार थे। अब हमने इसके ऊपर जो है गरम मसाला डाल देना है, वो भी हस्बे ज़रूरत आप गरम मसाला डालें। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, और गार्निशिंग के लिए जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं, लीमू हो गया, अदरक हो गई, अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो आप इसमें डाल दें। और बस पाए आपके तैयार हैं। सर्दी के मौसम में पाए खाएं, इंजॉय करें, और ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है, घर में ज़रूर आप ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको ये बहुत पसंद आएंगे। खैर मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये बच्चों को पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे पाए नहीं खाते, बाकी हम सब शौक़ से खाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप बनाएं घर में और खाएं, घर के जो बड़े हैं। बाकी बच्चों के लिए चिप्स वगैरह फ्राई करें, बस अब यही हो सकता है जिस दिन आप ये रेसिपी बनाएंगे। चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।